गुड आफ्टरनून बच्चों। कक्षा 10 के जो है इतिहास का जो है टॉपिक है आज का। कल आपको हम सामाजिक कारण बताए थे, आज फ्रांस की राजक्रांति के आर्थिक कारण बताएंगे। देखिए, फ्रांस की राजक्रांति के आर्थिक कारण बहुत से थे। सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण आर्थिक था। ऐसे तो फ्रांस की सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था बिगड़ चुकी थी, किंतु वहाँ की आर्थिक दशा विशेष रूप से खराब हो चुकी थी। देखिए, जब धन का अपव्यय किया जाता है तो उस देश की आर्थिक दशा अपने आप खराब हो जाती है। जिस प्रकार आज कोरोना के कारण हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था जो है चरमरा गई है और उसके लिए जो है सरकार तमाम उपाय कर रही है, उसी तरह जब फ्रांस की क्रांति हुई उसके पहले देश की आर्थिक व्यवस्था जो है चरमरा गई थी। क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कारण फ्रांस की आर्थिक स्थिति खराब हो जाना ही माना जाता है। इसका कारण क्या था? फ्रांस के राजाओं की फिजूल खर्ची तथा लुई 14वें के लगातार युद्ध के कारण शाही खजाना जो है खाली हो गया था। उसकी मृत्यु के समय देश की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी। देश के आर्थिक संकट के कारण राजा को स्टेट्स जनरल को बुलाना पड़ा ताकि सरकार के आर्थिक संकट को दूर किया जा सके। इसका कारण क्या था? इसका पहला कारण ये था कि दोषपूर्ण अर्थ विभाजन। तत्कालीन आर्थिक व्यवस्था अत्यंत दोषपूर्ण थी। आर्थिक दृष्टिकोण से फ्रांस का विभाजन असमानता के आधार पर था। फ्रांस में आपको हमने सामाजिक कारण बताया था, दो प्रकार के मनुष्य निवास करते थे। एक तो धनी होते थे, दूसरे निर्धन होते थे। देखिए, जो धनी होते थे उनको तमाम प्रकार की रियायतें सरकार देती थी, जबकि धनी वर्ग जो है गरीबों पर यानी किसानों पर और मजदूरों पर तरह तरह के अत्याचार करता था। और जिसके पास धन होता था उसके पास धन होता चला जाता था, और जिसके पास धन नहीं होता था वो और गरीब होता चला जाता था। और वहाँ की सरकार ने किसानों तथा अन्य वंचित वर्गों के लिए कोई कार्य नहीं किया। और वहाँ पर पादरी और अन्य जो कुलीन वर्ग थे, राजा के कर्मचारी थे, उच्च अधिकारी थे, ये सब जो है पूरे जो है ऐशो आराम का जीवन जीते थे। जबकि किसान मेहनत करता लेकिन अपने जिस खेत में वो काम करता है उसका भी मालिक नहीं था, क्योंकि उस समय वहाँ पर जागीरदारी प्रथा थी। किसान खेत जोतता जरूर था लेकिन उसका मालिक कोई और था। अगला कारण था व्यापार की दशा। व्यापार की दशा उस समय बहुत खराब थी, एकदम जो है अवनति अवस्था में थी। मतलब व्यापार जो है सभी देशों के साथ उसके संबंध बिगड़ जाने के कारण व्यापार की दशा जो है बहुत खराब हो चुकी थी। और फ्रांस के पृथक वर्ग भी उस फ्रांस में वस्तुएं भी बहुत कम मात्रा में तैयार की जाती थी, क्योंकि अगर कोई देश युद्ध में उलझ जाता है तो उसकी आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, व्यापार सब जो है बिगड़ जाता है। देखिए कि दूसरे देशों के साथ व्यापार करने से हमें भी आर्थिक लाभ होता है, जिसके लिए लोग जो एक देश दूसरे देश से व्यापार करने के लिए तमाम संधियां करते हैं। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं था और वहाँ के व्यापारी वर्ग जो है अपने आप को असहाय महसूस करने लगे, जिसके कारण वहाँ की व्यापारिक दशा जो है बहुत ही खराब हो गई। उसके बाद अगला कारण था ऋण का भार। यद्यपि उस समय फ्रांस जो है एक धनी देश समझा जाता था, फिर भी राज की आय भी यथेष्ट थी, किंतु फ्रांस तब भी जो है ऋण के भार से लदा हुआ था। इसका विशेष कारण था कि राजकोष से चाहे जितना धन राजा और उनके कर्मचारी चाहे ले सकते थे, और उनका कोई हिसाब किताब नहीं होता था, ना कोई उनसे हिसाब ले सकता था, जिसके परिणाम स्वरूप राज परिवार के लोग मनमाना धन खर्च करते थे और उनको रोकने वाला उस समय कोई नहीं था, क्योंकि ये राजा लोग अपने आप को जो है पूरा राज मानते थे। कहते थे इस देश में जो कुछ हैं हम ही हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। जब राजा इस तरह हो जाता है तो
राजा निरंकुश हो जाता है तो जनता को तमाम कष्टों का सामना करना पड़ता है, और राजा के निरंकुश होने पर प्रजा तमाम अवरोधों को झेलती हुई अपना जीवन यापन करती है, और उन्हें इसके लिए बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और अगला कारण क्या था फ्रांस की राजक्रांति का? तात्कालिक जो समय की तत्कालीन अर्थव्यवस्था थी बहुत ही चरमरा गई थी, और जिसके कारण जो है फ्रांस की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई, और वहाँ की जनता ने फ्रांस की सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और इसका सबसे आखिरी कारण क्या था? सैनिक कारण। देखिए सैनिक कारण में क्या था कि सैनिक कारण जो उच्च पदाधिकारी होते थे वो जो है अपने खर्चे के लिए मनमाना धन सरकार से प्राप्त कर लेते थे, जबकि निम्न कर्मचारी जैसे सिपाही, सैनिक, ये सब जो होते थे वे उनको जो है बहुत ही कम वेतन दिया जाता था, और उनसे काम अधिक लिया जाता था, वेतन कम दिया जाता था, जिसके कारण उनके हृदय में असंतोष की भावना पैदा हो गई, और उन्होंने विद्रोहियों के साथ मिलकर फ्रांस की क्रांति में अपना प्रभाव डाला, जिसके कारण वहाँ की राजक्रांति में सैनिकों का भी महत्वपूर्ण योगदान हो गया। और फ्रांस की राजक्रांति इस प्रकार सारे कारण होते हुए ये जो है क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार ये बोर्ड पेपर में जो है फ्रांस की राजक्रांति पूछी जाती है, इसलिए आपको इसको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है।